हाय एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो स्टोरी रीड करेंगे, इस स्टोरी का नाम है आइलैंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है आइलैंड। आइलैंड होता है समुद्र का वह हिस्सा जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप देखेंगे। ये रॉबिन्सन क्रूसो का जो लेवल 2 है उसकी स्टोरी चल रही है। 7 स्टोरी हम पहले ही 7 चैप्टर करा चुके हैं, आज 8वां चैप्टर है इसका। स्टार्ट करते हैं और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा आज का सेशन। आई वाज प्रोबेबली द ओनली पर्सन अलाइव। आई वॉज प्रोबेबली द ओनली पर्सन अलाइव। मैं संभवतः एकमात्र व्यक्ति था जीवित। अब ये स्टोरी बीच में से स्टार्ट हो रही है, आपको लग रहा होगा कि हम तो कैसे समझेंगे। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आप प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखने के बाद हमारी सीरीज़ देख सकते हैं। मैं डेली लाता हूँ सुबह 7 बजे। तो जिसमें ये 8वां चैप्टर है, अलाइव की बात चल रही है। वो जीवित, अलाइव होता है जीवित। इनकी नाव पलट गई थी। मैं थोड़ी स्टोरी आपको बता दूं। इनका जो जहाज़ था वो समुद्री तूफान से पलट गया था और वो समुद्र में ख़राब भी हो गया था, जिसकी वजह से ये केवल ये ही जिंदा बचे थे, बाकी इनके साथी उसमें दुर्घटना में मारे गए थे। ऑल माई फ्रेंड्स वर डेड। मेरे सभी जो साथी थे वो मर गए थे। आई ओनली फाउंड 3 hats and 2 shoes on the beach। आई ओनली फाउंड 3 hats। मुझे केवल मिले 3 hats। हैट जो हम सर पे ओढ़ते हैं उन्हें हैट बोला जाता है, हैट्स, टोपी। 3 उसे टोपी मिली और 2 जूते मिले जो उसके 17 मित्रों में से थे। बाकी आदमी भी बह गए और उनका सामान भी सारा बह गया। ऑन द बीच, बीच होता है समुद्र का तट। इट वॉज हॉरिबल फॉर मी। यह मेरे लिए भयंकर था या भयानक था। हॉरिबल होता है भयंकर, मतलब डरावना। इट वॉज हॉरिबल फॉर मी, यह मेरे लिए भयानक था। द वेदर वाज स्टिल वेरी बैड। मौसम अभी तक खराब था। वेदर होता है मौसम। बट द वेव्स बरंट सो बिग। लेकिन जो लहरें थीं वो इतनी बड़ी नहीं थीं। वेव्स होता है हमारा लहरें, बिग होता है बड़ा। आई सा द शिप। मैंने जहाज़ देखा। जो जहाज़ था उनका वो एक जगह अटक गया था। तो रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं आई सा द शिप, मैंने जहाज़ देखा। इट वाज फार फ्रॉम द लैंड। वह भूमि से काफ़ी दूर था। आई लुक्ड अराउंड। मैंने हर तरफ देखा। आई हैड ऑलमोस्ट नथिंग। कुछ भी नहीं था, लगभग कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट होता है लगभग, जो कि एक प्रीपोजिशन के टाइप में आता है ऑलमोस्ट। आई हैड ऑलमोस्ट नथिंग, मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं था। आई वाज बैट। मैं भीगा हुआ था। बैट होता है गीला या भीगा हुआ। आई हैड नो अदर क्लोथ्स। मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। जहाज में से जान बचा के आए थे तो कपड़े होने का सवाल नहीं था। जो उन्होंने पहन रखे थे केवल वही थे। आई हैड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। मेरे पास खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं था। आई हैड नो गुड वेपन। मेरे पास कोई अच्छा हथियार भी नहीं था। वेपन होता है हमारा हथियार। आई हैड ओनली ए लिटिल नाइफ। मेरे पास मात्र एक छोटा सा चाकू था। विच आई फाउंड इन माई पॉकेट, जो मेरी जेब में मिला। नाइफ होता है हमारा चाकू,
जिससे हम सब्जी वगैरह काटते हैं। फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। और पॉकेट होता है हमारा जेब, जो हमारी पैंट और शर्ट वगैरह में होती है। द सिचुएशन वाज रियली बैड। जो स्थिति थी वास्तव में बहुत बुरी थी। हाउ कुड आई सर्वाइव विद ओनली ए लिटिल नाइफ। मैं कैसे जीवित रह सकता था विद ओनली ए लिटिल नाइफ, केवल एक छोटे से चाकू से या एक छोटे से चाकू के साथ। फर्स्ट, पहले, आई ट्राइड टू फाइंड सम फ्रेश वाटर। सबसे पहले आई ट्राइड, मैंने कोशिश की, टू फाइंड सम फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी तलाशने की मैंने कोशिश की। आई फाउंड ए स्मॉल रिवर, मुझे एक छोटी नदी मिली। आई ड्रैंक द वाटर, मैंने पानी पिया। आई वॉज स्केयर्ड ऑफ डेंजरस एनिमल। आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था। ऑफ डेंजरस एनिमल्स, जो खतरनाक जानवर हैं मैं उनसे डरा हुआ था। स्केयर्ड होता है डरा हुआ, ये स्केयर्ड हो गया डरा हुआ, और डेंजरस होता है खतरनाक। एनिमल आप जानते हैं जानवर, जिन्हें कोई कोई जिनावर भी कहता है। आई मेड ए वेपन फ्रॉम ए पीस ऑफ वुड। आई मेड ए वेपन, वेपन मैंने एक हथियार बनाया। फ्रॉम ए पीस ऑफ वुड, लकड़ियों के कुछ टुकड़ों से। वेपन होता है हथियार, और पीस होता है छोटे छोटे टुकड़े, और वुड होती है अपनी लकड़ी। आई स्पेंट द नाइट इन ए लार्ज टी। आई स्पेंट, मैंने बिताई, द नाइट, रात, वो वाली रात, इन ए लार्ज ट्री, जो एक बड़ा पेड़ था, मैंने अपनी रात उस पेड़ के अंदर बिताई। व्हेन आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग। व्हेन आई वोक अप, जब मैं जागा या जब मैं उठा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द सी वाज काल्म, जो समुद्र था शांत था। काल्म होता है शांत। सी समुद्र और काल्म शांत, समुद्र शांत था। आई कुड स्टिल सी द शिप, मैं अब भी या मैं अब तक जहाज को देख सकता था, क्योंकि वो डूबा हुआ था पानी में जहाज, और मट्टी आ गई थी उसके नीचे जब उनका जहाज जा रहा था, और वो वहाँ आकर टूट गया और पलट गया लहर से, ऐसा था। और वो बैठा हुआ आप वहाँ से देख सकता था। रॉबिन्सन क्रूसो ऐसा कह रहे हैं कि वो देख सकते थे। आई नीडिड टू गेट सम थिंग्स फ्रॉम द शिप। आई नीडिड टू गेट सम थिंग्स, मुझे कुछ आवश्यकता थी। सम थिंग्स, कुछ सामानों की। फ्रॉम द शिप, मुझे जहाज से कुछ सामानों की आवश्यकता थी। आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। टुक ऑफ, टेक ऑफ का सेकेंड फॉर्म है टुक ऑफ। टेक ऑफ होता है कपड़े उतारना। टेक ऑफ हम जिस भी ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे उसको उतारना हो जाएगा। जैसे टेक ऑफ शूज, जूते उतारना। टेक ऑफ क्लोथ्स, कपड़े उतारना। तो आई टुक ऑफ माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े उतारे। आई स्वाम टू द शिप, मैं तैरकर जहाज तक गया। स्विम का सेकेंड फॉर्म है स्वाम। आई डिडंट सी ए बे इनसाइड द बिग शिप। आई डिडंट सी ए बे इनसाइड द बिग शिप,
मुझे बड़े जहाज के अंदर कोई रास्ता नहीं दिखा। आई swam अराउंड इट ट्वाइस। मैं इसके हर तरफ 2 बार घूमा। अराउंड होता है हर तरफ और ट्वाइस होता है 2 बार। देन आई सा ए रोप ऑन वन साइड ऑफ द शिप। देन फिर आई सा मैंने देखा, ए रोप एक रस्सी, रोप होता है रस्सी, ए रोप एक रस्सी, ऑन वन साइड ऑफ द शिप मैंने जहाज के एक साइड रस्सी को देखा। आई यूज द रोप टू गेट अप। मैंने ऊपर चढ़ने के लिए उस रस्सी का सहारा लिया या उपयोग किया। गेट अप ऊपर चढ़ना। द शिप वाज एम्प्टी। जो जहाज था खाली था। एम्प्टी होता है खाली या जिसके अंदर कोई सामान ना हो। आई ट्राइड टू फाइंड सम फूड। मैंने कुछ भोजन या खाना तलाश करने की कोशिश की। आई वाज लकी। मैं भाग्यशाली था। सम फूड ऑन द शिप वाज ड्राई। जहाज पर कुछ खाना सूखा था। पूरा जहाज पलट गया था तो उसके बाद उसमें कुछ खाना जो बंधा हुआ रहता है वो सूखा रह गया था। आई ऑल्सो फाइंड ए बोतल ऑफ रम। मुझे एक रम की बोतल भी मिली। आई टुक द बोतल विद मी। और मैंने उस बोतल को अपने साथ ले लिया। देन आई हियर्ड समथिंग। फिर मैंने कुछ सुना। समबडी वाज ऑन द शिप। कोई ना कोई जहाज के ऊपर था। हु वाज इट। वह कौन था। हु कौन, हु वाज इट वह कौन था। समबडी फ्रॉम माई फ्रेंड्स। क्या मेरे मित्रों में से कोई, क्वेश्चन मार्क है तो क्या मेरे मित्रों में से कोई। इट वॉजंट पॉसिबल। यह संभव नहीं था। पॉसिबल होता है संभव। इट वॉजंट पॉसिबल यह संभव नहीं था। माई फ्रेंड्स वर ऑल डेड। जो मेरे सारे मित्र थे मर चुके थे। आई वॉज ए लिटिल स्केर्ड। मैं थोड़ा डरा हुआ था। आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई हियर्ड द नॉइस। आई वेंट टू द प्लेस मैं उस स्थान पर गया। वेयर, वेयर होता है जहाँ, वेयर जहाँ। आई हियर्ड द नॉइस जहाँ से मैंने शोर सुना। नॉइस होता है शोर। हियर, हियर्ड होता है सुनना, सेकंड फॉर्म है हियर्ड। देन आई सा हु इट वाज। तब मैंने देखा यह कौन था। इट वॉज ए डॉग। यह एक कुत्ता था। इट वॉज ए डॉग ऑफ आवर कैप्टन। यह जो हमारे कप्तान थे उस जहाज के, उनका कुत्ता था। नाउ आई हैड ए फ्रेंड। अब मेरा एक मित्र था। नाउ होता है अब। अब मेरा एक मित्र था। आई वाजंट एलोन। मैं अकेला नहीं था। एलोन होता है अकेला। आई हैड टू कैरी द फूड। आई हैड टू कैरी द फूड। मुझे खाना ले जाना था। रम एंड द डॉग टू द बीच। आई हैड टू कैरी द फूड, रम एंड द डॉग टू द बीच। मुझे जो समुद्र तट था, बीच होता है समुद्र तट, जो समुद्र तट था उस पर खाना लेके जाना था। वो रम की बोतल लेके जानी थी। उस कुत्ते को लेके जाना था उस जहाज से। बट आई डिडंट
हैव ए स्मॉल बोट, लेकिन मेरे पास कोई छोटी बोट नहीं थी, छोटी नाव नहीं थी ऑन द शिप, जहाज के ऊपर। आई हैड टू मेक ए राफ्ट, मुझे एक राफ्ट होता है बेड़ा कह सकते हैं, या फिर पार उतरने के लिए हम फूस का ये लकड़ियों का जो बना लेते हैं उसे हम बेड़ा कहते हैं, जिसके ऊपर हम बैठ के पार जा सकें। और बेड़ा होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रॉबिन्सन क्रूसो इसके ऊपर तैर रहे हैं, ये इनके हाथ में चप्पू बोलते हैं इसको, जो नाव को पानी में खींचता है, और ये लकड़ियों से जो बना हुआ है ये बेड़ा कहलाता है। ये इतना, ये इधर को ये पानी है सारा ये वाला, तो ये बेड़ा है, इसने उस पर सारा सामान रख लिया है जो रॉबिन्सन क्रूसो थे। तो यहाँ ये कह रहे हैं आई हैड टू मेक ए राफ्ट, मुझे एक राफ्ट बनाना पड़ा। आई फाउंड सम वुड, मैंने कुछ लकड़ियाँ तलाश की, या हम इसे ये भी कह सकते हैं आई हैड टू मेक ए राफ्ट, मुझे एक जो राफ्ट था मतलब लकड़ी का जो पटले टाइप का था वो मुझे बनाना था ताकि वो पानी में तैर सके। आई फाउंड सम वुड, मैंने कुछ लकड़ियाँ तलाश की। आई मेड ए राफ्ट फ्रॉम द वुड, और मैंने जो एक राफ्ट था वो बनाया। आई आल्सो नीडिड सम क्लोथ्स, आई आल्सो नीडिड, मुझे चाहिए थे सम क्लोथ्स, कुछ कपड़े, मुझे कुछ कपड़े भी चाहिए थे। किस लिए चाहिए थे? आई स्टार्टेड टू लुक फॉर द क्लोथ्स, मैंने कपड़े ढूंढना शुरू किया। लुक फॉर होता है खोजना या ढूंढना। आई फाउंड सम, मुझे कुछ मिले। व्हेन आई लुक्ड फॉर क्लोथ्स, जब मैं कपड़े खोज रहा था या जब मैंने कपड़े खोजे। आई फाउंड ए बॉक्स विद सम टूल्स, आई फाउंड ए बॉक्स, मुझे एक संदूक मिला। विद सम टूल्स, कुछ औजारों के साथ। आई फाउंड ए नाइस कारपेट नेक्स्ट टू द बॉक्स, आई फाउंड ए नाइस कारपेट, मुझे एक कंबल भी मिला। नेक्स्ट टू द बॉक्स, जो वहाँ संदूक पड़ा था उसके एकदम पास में मुझे एक संदूक भी मिला। आई आल्सो फाउंड 4 गन्स एंड ड्राई गन पाउडर, मुझे आई आल्सो फाउंड 4 गन्स, मुझे 4 बंदूक भी मिली। एंड ड्राई गन पाउडर्स, और जो बंदूक के अंदर भरते हैं वो वाला सूखा पाउडर भी मिला। आई पुट एवरीथिंग ऑन माई राफ्ट, जो मैंने राफ्ट बनाई थी पटले की या पार उतरने का जो बेड़ा मैंने बनाया था, मैंने सब कुछ उसके ऊपर रख लिया। पुट माने रख लिया या रखना। द सी वाज काल्म, जो समुद्र था, काल्म होता है शांत। द सी वाज काल्म, समुद्र शांत था। द विंड बेंट टू द लैंड, और जो हवाएं थीं वो जमीन पर चली गईं। दिस वाज ऑल गुड, यह सब अच्छा था। सून आई वाज ऑन द बीच, जल्द ही मैं तट पर था या समुद्र के किनारे था। आई स्टार्टेड टू लुक फॉर ए प्लेस वेयर आई कुड स्टे, आई स्टार्टेड टू लुक फॉर, मैंने एक खोजना शुरू किया। ए प्लेस, एक स्थान। वेयर आई कुड स्टे, जहाँ मैं रुक सकूं या जहाँ मैं रुक सकता, मैंने ऐसा स्थान खोजना शुरू किया। आई सा ए हिल, मैंने एक पहाड़ या टीला देखा। आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि फ्रॉम द हिल, जो वो टीला था उस टीले से, आई कुड सी वेयर आई वाज, मैं देख
सकता हूँ मैं कहाँ था। आई टुक ए गन, मैंने एक बंदूक ली। एंड आई स्टार्टेड टू वॉक टू द हिल, और मैंने जो टीला था उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। आई गोट टू द टॉप, और मैं उसके शिखर पर पहुंच गया। आई सा सी अराउंड द होल प्लेस, आई सा सी मैंने समुद्र देखा। अराउंड द होल प्लेस अपने जो एरिया था, संपूर्ण एरिया के चारों तरफ, हर तरफ मैंने समुद्र देखा। आई वॉज ऑन अन आइलैंड, मैं एक टापू पर था। आई सा टू स्मॉल आइलैंड्स नियर, आई सा मैंने देखे टू स्मॉल आइलैंड्स, दो छोटे छोटे टापू। नियर पास में। वन वाज टू द नॉर्थ, एक उत्तर की ओर था। वन वाज टू द वेस्ट, एक पश्चिम की ओर था। जो दो टापू उसने देखे वहाँ उस टीले पर चढ़कर, उसमें से एक उत्तर की ओर था और एक पश्चिम की ओर था। आई आल्सो सा ए बिग लैंड टू द साउथ, और दक्षिण में एक भूमि का बड़ा हिस्सा दिखा या बड़ी भूमि दिखी। इट वाज अबाउट 100 किलोमीटर्स फार, यह लगभग 100 किलोमीटर दूर थी उस टापू से जहां वो खड़ा था। आई सा नथिंग टू द ईस्ट, और पूरब में मैंने कुछ नहीं देखा। आई सा ओनली ओशन, पूरब में केवल मैंने समुद्र देखा और कुछ नहीं देखा। आई डिडंट सी एनी साइन ऑफ पीपल ऑन द आइलैंड, आई डिडंट सी मैंने नहीं देखा। एनी साइन ऑफ पीपल, लोगों का कोई भी निशान या आदमियों का कोई भी निशान। ऑन द आइलैंड, उस टापू पर। आई सा ओनली विल्ड एनिमल्स, मैंने केवल जंगली जानवरों को देखा। सो ये थी हमारी छोटी सी एक स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली सुबह रोज़ाना 7 बजे एक स्टोरी लाते हैं और उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, बिकॉज़ आप लोग वीडियो देखते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट करेंगे तो एक हौसला मिलता है कुछ और एक्स्ट्रा करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गिविंग योर प्रीशियस टाइम। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।